ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग इस सेशन के साथ कनेक्टेड हैं, हो सकते हैं किसी का आज फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ, इवन किसी को 2-2 3-3 साल हो चुके हैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए। एंड हाँ, यस, बिल्कुल आप सबको हैप्पी योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे है आज। आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड आज के दिन आप सभी लोग अपना एक एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर जरूर अपने स्टेटस पे लगाइए। राइट? आपको भी पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक योगा पोज का वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस पे या अपने कोच को या अपने ग्रुप्स में जरूर भेजिए। सो चलिए, इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं हमारे मैजिकल ड्रिंक के साथ। जो हमारा मैजिकल ड्रिंक है वो है CMD। राइट? सो वन बाय वन सबको स्पॉटलाइट करेंगे। सो आप अपना CMD हाथ में रखना। मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ एंड मैंने अपना एनर्जी ड्रिंक भी रेडी कर लिया है। राइट? सो चलिए, यहाँ पे म्यूजिक प्ले करेंगे और इसके बाद आप सब सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सब लोग अभी रेडी हो जाइए वर्कआउट के लिए। एंड आप एक एक दो दो सिप और ले लीजिए CMD, ताकि आपकी बॉडी में और एनर्जी आ जाए, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए। और एक्साइटमेंट के साथ, स्माइल के साथ आपने पूरा 30 मिनट्स का जो है वो वर्कआउट करना है। राइट? सो चलिए, आज संडे है तो संडे वाले दिन बहुत सारे लोग संडे को फंडे बना लेते हैं। राइट? सो संडे फंडे नहीं होता है। संडे डेली हमने अपनी हेल्थ के लिए तो ध्यान देना है, और अगर आप डेली सेहत पे ध्यान देंगे तभी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये आप सबको पता है। राइट? लेकिन क्या होता है, जब सुबह आती है ना, उस समय अपने आप को बेड से उठाना, वही जो 4-5 मिनट का आपका अपने साथ लड़ाई होता है, अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो आपका आइडियल बॉडी शेप, आपकी ड्रीम बॉडी, आपके सपनों की बॉडी आपका इंतजार कर रही है। राइट? और जो लोग उठ चुके हैं उनको कंग्रेचुलेशंस कि भगवान ने आपको, सच में आप लकी हो कि भगवान ने आपको आज उठाया। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी भी बिस्तर पे लेटे हुए। राइट? वो अनलकी है, मैं तो यही कहूंगी। जिनको भगवान सेहत के लिए टाइम निकालने की परमिशन नहीं दे रहा, वो अनलकी है। राइट? सो चलिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज के हमारे जबरदस्त वर्कआउट कोच को इनवाइट करेंगे। सो आप एनर्जी, आज संडे पे वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बर्न करवाने वाले हैं। सो मैं रेडी हूँ उनको इनवाइट करने के लिए। इंटरनेशनल कोच जयरा सर, वेलकम है जयरा सर आपका। अनम्यूट कर लीजिए। यस, Thank you so much, ma'am, and good morning, everyone. So I hope आप सभी लोग ready होंगे आज के वर्कआउट के लिए, and I am also ready for today's workout. And full energy के साथ, full excitement के साथ आप सभी लोगों ने आज को वर्कआउट करना है.
एंड अपना एनर्जी बनाए रखिए, ताकि एनर्जी किससे बनेगा, एनर्जी आप स्लिम टी, एनर्जी ड्रिंक और अपना CMD वाटर से आप अपना एनर्जी बना सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आज का वर्कआउट करने वाले हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं विद वार्म अप। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर से। आपको रोटेट करना है, रोटेट योर शोल्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Opposite, 1 4 5 6 7 वेरी गुड। दोनों हाथ साइड में ऊपर ले, 1 और अब से पहले उठाना, 1 4 5 6 7 8 9 10 for the night, 1 2 5 थोड़ा हल्का करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये 1 मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी फैंस डोंट मिस द चांस, Rajini fans, don't miss that chance. Seven, 8 9 10 8 दोनों लेग again ऊपर, 9 1 2 back, 1 2 4 5 मारे अखियां रे कोई कोई सिटी मारे, हमारे अखियां रे कोई कोई सिटी मारे, आगे पीछे मेरे छोरे फिरते हैं सारे। मैं हूँ पतली पतंग, मेरा कपड़ा चिट्टा रंग, मेरी नागिन जैसी चाल। Okay, सबसे पहले
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡੀ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਫੁੱਲ ਕੇ तेरी चाल बल्ले बल्ले तेरा रूप बल्ले बल्ले तेरे गाल बल्ले बल्ले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया
4, 5, 6, 7, 8, Feel the ground shake under your feet. 10, The heat is rising, can't take a seat. 8, Where lightning 7, bolts, no holding 6, back. 5, Shatter the night, break through the cracks. 2, Run, the fire's in 1. your veins. Very good. Jump, no अभी आपको fear, करना है no दोनों change. Crush the limit, push it higher. 1, Feel the beat, ignite the fire. No ceiling with sky, no stars. Tonight we own the world, it's ours, 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 10, ours, ours, 9, ours, 8, 7, 6, 5, 4, Tonight we own the world, it's ours, ours. 1. March. Yes, march everyone. Next रहेगी। दोनों next ऊपर बोलते हैं। आपके बच्चे जो आपकी बाहर की साइड रहेंगे और दोनों हाथ यहाँ पर एक हाथ यहाँ से ऊपर की तरफ 5 पे लेंगे 1, 2, Tonight we own the world, it's ours. The rhythm's wild, it pulls you in. 6, Sweat like diamonds on your skin. 9, Baseline punches through the right air. here. 1, Lose control if you dare. 4, Spin, let the 5, chaos flow. 6, Shout, let the whole 8, world know. 9, Crush the Very good. limit, push it higher. March. Feel the beat, 6, 9, 8. ignite the fire. No ceiling with sky, Okay, no next question, stars. baby. Tonight we आपको own क्या the करना है? world, it's आगे की तरफ ours, right. ours, 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 Next ours, one, ours, next ours, one. ours, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tonight we own 9, the world, 10, it's ours, 10, ours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tonight we own the March. world, it's ours. अपना एनर्जी ड्रिंक सिप कर सकते हैं। March everyone. Feel the ground shake under your feet. The heat is rising, can't take a seat. March, With lightning bolts, no holding back. Shatter the night, break through the Okay, next cracks. exercise. Run, Next the exercise fire's in आपको your veins. आपकी Jump, next no exercise fear, no 1, 2, 3, 4, 5, Crush the 6, limit, push it 7, higher. Feel 8, the 9, beat, 10, ignite the fire. No 9, ceiling with 8, skybound stars. 7, Tonight we own 6, the world, it's 5, ours, it's 4, ours, it's 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, The 10, rhythm's wild, it 10, pulls you 9, in. Sweat like 8, diamonds 7, on your skin. 6, Baseline 5, punches through 4, the air. 3, Lose control 2, if 1, you jump, dare. jump, jump. Spin, 1, let the 2, chaos jump, jump, flow. jump. Shout, 3, let the whole world know. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Crush the 10, limit, push 9, it higher. 8, Feel the 7, beat, ignite 6, the fire. 5, No 4, ceiling, we're skybound 3, stars. 2, Now we own the world, 1. it's ours, it's ours, it's ours. Repeating. Very good. Punching करेंगे। Punching करेंगे। Crush the limit, Next, push it next, higher. next, Feel the beat, next, ignite the next, fire. No ceiling, we're next, next, skybound stars. So 1, now we own the world, 1, it's ours, it's ours, it's 3, ours. 4, 5, 6, पूरा forcefully punch कीजिए। 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, Feet on 5, the pavement, heartbeat 4, loud. 3, 2, Skyline 1. glowing like a neon अभी crowd. sides. 1, Fingers यहाँ trace पर the पकड़ना edge है। of a storm. 1,
7, 6, Underneath the 5, city 4, 3, lights. 2, 1. We're chasing fire. अभी एक लेग आगे चलेंगे। Higher, higher like a एक लेग live आगे। wire. Flames in our आप veins, no दोनों हाथ time में to बॉडी को लेंगे। tire. फ्रंट की We're तरफ। chasing fire, chasing One. fire. 2, 3 पीछे भी जाना है। ये नीचे हो जाइए। 4, 5, 6, 7, Steps sync up like a thunder roll. Heat waves dance and take control. That good ride on the midnight breeze. The world's alive and it's ours to seize. Ashes falling, but we don't stop. 5, Heartbeat racing to the bass drop. We're the inferno that can't expire. Always chasing, always fire. 3, We're chasing four, fire, chasing fire. 6, Higher, seven, higher like a live wire. 8, Flames in our veins, no time to tire. 10, We're chasing fire, chasing fire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी साइड स्क्वाट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ओके, दोनों हाथ आपके इधर रखिए। आपकी साइड स्क्वाट के लिए Boots on the floor, feel साइड the से आपके लेग्स को bass ऊपर on. उठाना है। 1, Sweat on the glass as the night become. पहले एक साइड करेंगे, एक साइड। A jungle of heat, hips wild and free. 5, 6, Every step a spark of 8, melody. 9, 10, Spin, twisted, drop it low. Let the rhythm take control. Look the 7 step show. 4, 3, 2, 1. Right Booty change. cardio. 1, When we're moving fast, burning fire. 5, It's an Eddie six, up, down, seven, shake it, let it 8, flow. 9, Booty 10, cardio, still 10, the show. 9, 8, Mirrors, flashlights, dance seven, like flames. Shadows bend, we play no five, games. Heartbeat pounding four, like a drum. Feel the power, here it two, comes. Left, one. right, shake it up. Very Turn good. around, Change. don't give up. Higher, down. higher, feel the burn. Booty leads, it's One. your turn. Booty, cardi, booty. Booty, cardi, booty. Booty, cardi, booty. Five, six, seven, Booty cardio. 8, When we're moving fast, nine, burning fire. 9, This energy let up, down, shake it, let it flow. 9, Booty cardio, still the show. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Change. दोनों बाजू साइड से ओपन करेंगे। दोनों बाजू साइड से ओपन। 1, 2, 3, साइड साइड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, Feel the baseline grip your chest. Sweat dripping, this is your test. One step forward, no looking back. The rhythm's here to pick up the slack. Clap your hands, stomp your feet. Let the fire burn through the beat. Drop the fat, drop the beat. Move your body, feel the heat. Spin it, shake it, never stop till the last drop. 9, 8, 7, 6. आपकी बॉडी साइड में बैठ लीजिए। बॉडी साइड में 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Every pulse, a heartbeat race, chasing dreams at a wicked pace. The mirror screaming, you got this fight. Dancing shadows under neon light. Clap your hands, stomp your feet, feel the rhythm. It's your
ओके, सबसे पहले शेक करेंगे। शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, शेक 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 शेक, पूरा शेक करिए। वेरी गुड। साइड्स में शेक करते हुए, नीचे डाउन, शेक 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 शेक। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चेंज। आपको क्रॉस पे करनी है, अपनी लेग्स को क्रॉस करिए। लेग्स क्रॉस किए, क्रॉस योर लेग एंड डाउन, डाउन। वेरी गुड। दूसरी साइड, क्रॉस चेंज करिए, लेग्स को फोल्ड नहीं करना है एंड डाउन। अपने पैरों को, पैरों की पंजों को हाथ लगाइए। वेरी गुड। चेंज। दोनों लेग्स आपकी बाहर की साइड, पंजे बाहर की साइड। दोनों हाथ अपने नीज पे रखिए, शोल्डर आगे की तरफ, स्ट्रेच। ऑपोजिट साइड। वेरी गुड। अपनी पकड़े, अपने पैरों को पकड़िए एंड नीचे की तरफ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। यस यस, पेट बीच में आएगा, बैठिए। वेरी गुड। उठिए उठिए, ग्रेट, वेरी गुड। क्रॉस योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आप स्लो स्लो, ऊपर की तरफ उठिए, ऊपर की तरफ उठिए। बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट करिए बाजू। स्लोली स्लोली डाउन। वेरी गुड। अभी आपको अपनी एल्बो को क्रॉस में नीज के साथ टच करना है। क्रॉस पे टच करिए, एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ आपका यहीं पर रहेगा, दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ। जितना आपका मैक्सिमम पीछे की तरफ जाएगा उतना लेके जा सकते हैं, ताकि आपका बैक का जो स्ट्रेच है अच्छी तरीके से हो पाए। दूसरी साइड। वेरी गुड। चेंज चेंज। दोनों बाजू को ऐसे पकड़िए क्रॉस में एंड बैंड होना नीचे की तरफ, जितना लेकर आ सकते हैं। वेरी गुड। चेंज। ओवरहेड, होल्ड करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। नो प्रॉब्लम, अगर नहीं पहुंच रहा है कोई बात नहीं, बट जितना मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं उतना लेके जाइए। दूसरी साइड। वेरी गुड। चेंज। अपनी बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करिए और यहां से आपको पुश करना है, फेस आपका दिखना चाहिए। बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। दूसरी साइड लेके जाइए, यहां से पुश। ग्रेट। अपनी हथेली आगे लेके आइए, इसको स्ट्रेच करिए। चेंज चेंज। ऐसे करिए, सीधा बिल्कुल हाथ, और यहां से पकड़ के स्ट्रेच। दूसरी साइड, हथेली उल्टी करिए, स्ट्रेच। दूसरी साइड। वेरी गुड। टैप योर बॉडी। ओके, सो अभी एक पोज करेंगे, वो सभी लोगों की फोटो खींचोगे, जैसे आज योगा डे है, तो एक पोज करेंगे, वही ट्री वाला पोज। सभी लोगों ने बैलेंस बनाना, आप सभी लोगों की फोटो खींची जाएगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी। गैलरी व्यू में फोटो खींच लीजिए, पोस्ट मेरे जितने भी है, ये बनाइए पोज। सभी लोगों की फोटो खींच हो रही है, बैलेंस बनाइए, बैलेंस बैलेंस।
बनाइए। अगर नहीं हो रहा बैलेंस, दीवार का सहारा ले सकते हैं। यस, स्माइल। आपकी फोटो खींच हो रही है, आप कौन सी स्क्रीन में हैं ये मुझे नहीं पता है, बट आप स्माइल करते रहिए एंड अपना पोज बनाकर रखिए। वेरी गुड, बनाइए बनाइए। यस 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 यस, वेरी गुड। स्क्रीन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो हमें फोटो खींचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका बैलेंस नहीं टूटना चाहिए। आप कितना फ्लेक्सिबल है ये यहीं से पता लगता है। ओके, धीरे धीरे डाउन। दूसरी साइड भी सेम पोज बनाइए। जिनकी रहेगी ये, उनकी इस पोज में फोटो आ जाएगी। बनाइए बनाइए, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आपने भी जबरदस्त जोरदार हमारी क्लासिंग कर दी थी। आप सभी ने बहुत ही अपना समय बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। अब टाइम आ गया है भंगड़े का, डांस का। सो एंजॉय कीजिए विद म्यूजिक। सो प्लीज प्ले द म्यूजिक विदाउट बीट। अपनी हार्ट बीट पर आप नाच सकते हैं। सानू जावी दस के गलां विच कैंठे कन्नी मुंदरा ते डोले ते तवीत कस के चन्न जहे गब्बरू बई पौड़ भंगड़े ते लोकी कहने अशके चन्न जहे गब्बरू बई पौड़ भंगड़े ते लोकी कहने अशके शौकीना लंबे लंजे आवे नैन तेरे दिल खोण वे देख तेरी जमा रांझे वर्गी ते साक तैनू नित्ते आउण वे देख तेरी जमा रांझे वर्गी ते साक तैनू नित्ते आउण वे मारदा ए डंड वड्डे तड़के वे पिंडे उत्ते तेल झस के चन्न जहे गब्बरू बई पौड़ भंगड़े ते लोकी कहने अशके ਰਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਖੋੜ ਬਿੱਲੋ ਹੱਕ ਦੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੀਆ ਟੋਚਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੱਕੀਆ ਟੋਚਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੱਕੀਆ ਰਾਜ ਸਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸ ਕੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਬਈ ਪੌੜ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਅਸ਼ਕੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਗੱਭਰੂ ਬਈ ਪੌੜ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਅਸ਼ਕੇ ओके, सो वेलकम है आप सब लोगों का अगेन। सो जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनका भी वेलकम बनता है। बस एक सेकंड मुझे सेंटर स्क्रीन करने दीजिए खुद को। आज लैपटॉप भी साथ नहीं दे रहा मेरा बिल्कुल भी। एक सेकंड, बस एक सेकंड। इसमें एक्चुअली मेमोरी ज्यादा हो गई है, उस वजह से ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है। एक मिनट बस। डन डन। सो चलिए, ओके डन। सो सबसे पहले तो सभी लोग अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आप सभी लोगों ने अपना आज 20% का रोल एक्सरसाइज का पूरा किया एंड क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे जबरदस्त कोच जयरा सर के लिए, इतना जबरदस्त वर्कआउट करवाया
एंड अपने लिए आप सब लोग हार्ट भेजिए सेशन में, रिएक्शन पे जाके खुद के लिए एक हार्ट, राइट, दिल से, क्योंकि आपने दिल से वर्कआउट किया है। सो चलिए अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं। सो आज के हमारे हेल्थ टॉपिक कोच को इनवाइट करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे सुनने के लिए, सीखने के लिए, राइट। सो यहाँ पे मैं इनवाइट करने वाली हूँ सिमरन जी को। सिमरन जी वेलकम है आपका। हम पूरे सारी ये टीम चैंपियन के जितने भी फिटनेस लवर्स हैं, चैंपियंस हैं, सब लोग सीखने के लिए रेडी हैं। मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना जो डायरी पेन है वो रेडी कर लीजिए, एंड अपना जो साथ में आपने एनर्जी ड्रिंक या वैसलीन टी रखना है वो आप अपने साथ में रखिए। सो मैंने आपको को होस्ट कर दिया है सिमरन जी, आपका ओके डन। सो अनम्यूट कर लीजिए, ये रहा आपका सेंटर स्क्रीन, वेलकम है आपका। Thank you so much, ma'am, for warm welcome. Thank you so much, everybody. Hello, good morning, everyone. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और एंड में जब मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगी तो जो भी आपके हेल्थ कोच हैं, आप उनको दिल से थैंक यू बोलेंगे और उनको कॉल करके भी थैंक यू बोलेंगे। ऐसा आज मेरा सेशन है। तो आज हम कोई पीपीटी या स्लाइड हम नहीं चलाएंगे, आज सिर्फ हम वर्बली बात करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुनना है जो मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको, जिससे आप समझ जाएंगे कि मेरा टॉपिक क्या है। जब मैं 9th क्लास में थी, तो 9th के बाद जब बोर्ड्स मेरा स्कूल खत्म हो गया, तो मुझे 11th 10th और 12th करना था। तो मैंने एक मेंटोर के बारे में सुना कि वो ना अच्छे बताते हैं और उनके ना लाइफ लेसन बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मैंने उनको यूट्यूब पे फॉलो या सुनना चालू कर दिया। तो इनिशियल डेज पे मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो देखती थी कि सिर्फ जस्ट फॉर मोटिवेशन। तो 3 साल वही मेरे मेंटोर थे, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि मेरी रूट बहुत स्ट्रांग हो गई। मुझे हर कंडीशन में स्ट्रांग बनना आ गया बिकॉज ऑफ माय मेंटोर। उनका मैं नाम तो नहीं ले सकती ऑन स्क्रीन, बट उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि मैंने 12th में टॉप करा, मैंने 11th में भी अच्छे नंबर लाए, मैंने 10th में भी बोर्ड को अच्छे से पढ़ाई करके क्रैक करा। अब मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ इससे, कि मैं तो बस सिर्फ स्टडी कर रही थी, लेकिन स्टडी के अलावा अगर हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हम देखें कि हमें एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं, उन सबके कोई ना कोई मेंटोर होते हैं। इवन जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, कृष्ण जी, उनके भी मेंटोर थे महर्षि संदीपनी जी। उनसे उन्होंने सीखा कि मुझे कैसे काम करना है, उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो आज का मेरा टॉपिक है मेंटोर के बारे में, कि हमें अपनी हेल्थ की जर्नी में एक मेंटोर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके लेकर हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के 10 मिनट। तो मेरे जो हेल्थ कोच हैं, जो मेरे को ट्रेन करते हैं, उनका नाम है मिस्टर सौरभ। तो पहले मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे इतना कुछ आया है। तो अब मैं अपना आगे का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो व्हाई यू नीड अ मेंटर इन योर हेल्थ जर्नी। अब आप सभी लोगों ने कभी ना कभी वेट लॉस या अपनी डायबिटीज ठीक करना या थायराइड ठीक करने के लिए कुछ नुस्खे देखे होंगे ऑन स्क्रीन फोन पे, कि अच्छा मैं जीरे वाला पानी पी लेती हूँ, आज मेरे को थायराइड ठीक करना है, मेरे को मेथी दाना पानी पीना है, मैं सुबह एक नींबू निचोड़ के पीऊंगी पानी में, जिससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मेरी एपेटाइट कम हो जाएगी। लेकिन आपने जब भी देखा होगा, जब भी अपन अकेले वेट लॉस करा होगा, तो आप 4 दिन बाद ना नेगेटिव हो गए होगे कि अब ना मेरे से वेट लॉस नहीं हो रहा। फ्रिज में रखा है लड्डू, मैं एक लड्डू खा लेती हूँ, आज खा लेती हूँ, 4 दिन बाद दोबारा मैं स्टार्ट कर दूंगी अपनी वेट लॉस जर्नी। ऐसा मैंने अक्सर देखा है काफी लोगों को जब वो अकेले चल रहे होते हैं। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि यहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपको स्पॉन्सर करता है, कुछ डाइट्स, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ न्यूट्रिशन, और एक क्लब देता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे आपको एक प्रॉपर वेट लॉस जर्नी करनी है, या किसी भी हेल्थ को जर्नी को हमें कंडक्ट करना है। वो हमें एक मेंटोर बताता है, जो कि हमारा कोच होता है, जो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ मिल जाता है। वरना मुझे नहीं लगता बाहर कोई हमें सिखाता है कि हमें कैसे डाइट फॉलो करनी है। अगर मैं बात करूँ किसी अच्छे डॉक्टर की, और उसके पास आप जा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि मुझे ना ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उस डॉक्टर से पहुंचने से पहले ना बाहर एक विंडो होती है, जिसको हम बोलते हैं फी काउंटर। वहां पे आपको उसकी कंसल्टेंसी की फीस पे करनी पड़ती है, कि अगर आप 500 रुपए देंगे या 1000 रुपए देंगे, जिस भी अकॉर्डिंग वो डॉक्टर है, तब मैं आपको अंदर डॉक्टर से मिलने दूंगा और आपको बात करने दूंगा 5 से 10 मिनट, सिर्फ इतना। क्या हम उस डॉक्टर को रोज रोज कॉल करके अपनी डाइट भेज सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं भेज सकते। ना वो डॉक्टर हमारे लिए इतना अवेलेबल होगा कि वो हमें बताएगा।
लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक मेंटोर जो हमें फ्री सर्विस देता है। कभी भी आप उसे कॉल करो और बोलो कि सर मैंने ना आज ये खाना खाया है, मुझे बताओ क्या मैंने सही खाया है? तो वो आपको गाइड करता है कि आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ये खाना चाहिए आपको। तो देखो हमें कितनी अच्छी एक सर्विस मिल रही है, और ऊपर से बीएमआई टेस्ट, हर वीक में वो बीएमआई टेस्ट, हर महीने में वो मेरा बीएमआई टेस्ट करने आते हैं हमारे मेंटोर। किस लिए? सिर्फ आपके लिए। तो हमें उनके उनके प्रति कैसा होना चाहिए, मैं आगे वो भी बताऊंगी आपको। और एक हमें क्यों जरूरत होती है एक मेंटोर की, हमें क्लैरिटी मिलती है गोल को लेके। अब हमने कोई मेंटर चूज करा है अपनी हेल्थ जर्नी में, तो उसको हमने क्यों चूज करा? क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी है, उसने वो चीज ऑलरेडी करी हुई है। अगर आपका जो भी आपका मेंटोर है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है चाहे छोटा है, लेकिन वो इस फील्ड में नॉलेज वाइज तो आपसे ज्यादा बड़ा है, उसको पता है कि ऐसे वेट लॉस होता है, फ्लैक्स ऑयल ऐसे खाना होता है, सेल्यूलिन ऐसे लेना होता है, अगर ऐसे लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कितनी अच्छी पावर है हमारे मेंटोर की वेट लॉस जर्नी में, जो हमें सिखाता है कि आपको ना ऐसे ऐसे चीजें फॉलो करनी चाहिए। और इससे क्या होता है, हम एक ट्रैक पे होते हैं कि हम एक ट्रैक फॉलो कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी का, या फिर किसी भी एक्स वाई जेड हमारी हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज का, जो हमारा कोच हमें सिखा रहा है कि आप ऐसे करोगे ना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और हमें अपने कोच के प्रति कैसा रहना चाहिए, पहले तो सभी को थैंक यू बोलना है अपने कोच को, जब ये सेशन खत्म हो मैसेज पे या कॉल पे, कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपको एक ऐसा कोच मिल रहा है जो आपको सिखा रहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे जैसे मैं मेरे कोच हैं, मैं उनके साथ कैसा बिहेव करती हूँ, मैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप बनाती हूँ, ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। इफ आपने जो भी जो भी आपका कोच है, उसको रोज अपनी डाइट एंड हर चीज भेजनी है जो आप फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत हो तो आपको करेक्ट करेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अब आपके जो भी कोच है वो आपसे फोटो मांगते होंगे। अब फोटो मांगने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि कोच के पास तो रोज 10-20 मीटिंग करनी उसको होती है, जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, वो कैसी भी मीटिंग करता है। लेकिन अगर आप और वो रोज आपको फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं कि वो नहीं कर सकते। तो क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरा कोच तो एक ही है ना, तो मैं तो उसको रोज चीजें भेज सकती हूँ। तो जिससे क्या होता है, हम एक ट्रैक पे रहते हैं। इफ मेरा कोच बिजी है, मैंने डाइट भेज दी है, जैसे ही वो टाइम निकालेंगे ना तो मेरी डाइट स्टडी कर लेंगे कि आज मैंने 2 रोटी खाई है, वेस्लिम टी पी है, आज मैंने सप्लीमेंट ले लिए टाइम पे। तो वो आपकी ग्रोथ ट्रैक कर पाएंगे। जब वो आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे कि सिमरन जी आपकी ना ये कमी थी, इस पे काम करना है, अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी और बढ़िया हो जानी है। जस्ट बिकॉज ये होता है एक मेंटोर को हायर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। अगर हम एक मेंटोर हमारे पास नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे आजकल मुझे बहुत ज्यादा स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मैं सो तो रही थी पर मैं सो ही नहीं पा रही थी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना ऑन था कि रात को भी मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, और सुबह जब मैं उठ रही हूँ क्लब ज्वाइन करने को तो मुझे बहुत थका थका फील होता था। तो मैंने अपने कोच से डिस्कस करा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट रिकमेंड करा, वो मैंने लेना स्टार्ट करा। और अब मुझे वो स्लीपिंग प्रॉब्लम मेरी काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। अब मैं ऑन टाइम सो जाती हूँ, मुझे इतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड मेरा ऑन नहीं होता। अब ये क्यों? अगर बाहर कोई डॉक्टर होता तो शायद वो मुझे बोलता कि आप ना कोई टेस्ट एक्स वाई जेड लिख लो, ये बता दो। आपको उस मिलने से पहले तो मुझे फीस ही पे करनी पड़ती, ऐसी बहुत सारी चीजें होती। तो ये एक कोच का रोल होता है जो हमें सिखाता है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। और दूसरे सबसे बड़ा रीजन एक कोच हायर करने के लिए ये होता है कि हम चौबीसों घंटे ना मोटिवेटेड नहीं रह सकते। ना ही आपका पूरे महीने में से सिर्फ आपका 20 दिन ऐसे आएंगे या फिर 10 दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन करेगा कि मुझे ना ये नहीं करना, मेरे से ना डाइट फॉलो नहीं हो सकती। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसी मैं खुद हूँ कि मैं चौबीसों घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकती। अगर मेरे को कोई मुझे लग रहा है कि आज ना मुझे बहुत लो फील हो रहा है, आप सबको लो फील होता होगा कभी ना कभी, कि मैं डाइट तो फॉलो कर रही हूँ, मेरा 2 किलो नहीं गिर रहा, हफ्ते में मैं 2 टाइम शेक लेती हूँ पूरे दिन में, लेकिन हफ्ते के बाद मेरा 1 भी किलो नहीं गिर रहा। तो उसमें आप किसको कॉल करो? अपने मेंटोर को, जो आपको गाइड करे कि सिमरन जी 2 किलो नहीं गिर रहा तो क्या हो गया, आप डाइट तो फॉलो कर रहे हो, धीरे धीरे तो हर चीज होती है। तो ऐसे एक कोच हमारा माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। सपोज करो एक लेडी है अपने घर में जो वेट लॉस कर रही है, उसके पास सारे ऐसे लोग हैं जो उसको नेगेटिव कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई पॉजिटिव लोग होंगे जो हमारी जर्नी को लेके हमें अप्रिशिएट करते होंगे, सिर्फ हमारे मेंटोर के अलावा, कि नहीं आप कर सकते हो। और वो बोलेंगे आपका तो वेट ही नहीं गिर रहा, आप तो बिल्कुल एज इट इज दिख रहे हो, लेकिन आपके कोच को पता है आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप हर चीज अच्छे से कर रहे हो।
तो उसमें एक कोच का क्या रोल होता है, आपने अपने कोच को फ़ोन करा कि कोच मुझे सब ना ऐसे बोलते हैं कि आपका 1 भी किलो नहीं गिर रहा, आप बिल्कुल सेम के सेम ही हो। तो कोच वहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझाएगा कि कोई बात नहीं, कभी-कभी प्लेटू लग जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वो एक्स, वाई, ज़ेड आपको कुछ ऐसी चीज़ें लॉजिकली समझाएगा, जो कि आपको नहीं पता थी। अगर आप उससे डिस्कस ही नहीं करोगे, तो आप नेगेटिव फ़ील करोगे। तो इसलिए हमें कोच की ज़रूरत होती है, जो हमें गाइड करे, सिखाए कि क्यों हमें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है, हमें कैसे क्या करना है। तो अगर आप और हमें हमारे एथिक्स क्या होने चाहिए, हमें हमारे कोच हम उनके शिष्य हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें रोज़ एक फ़ोन कॉल करनी चाहिए। डेली दिन में 1 कॉल करनी चाहिए। मैं अपने कोच को रोज़ 1 फ़ोन करती हूँ। अगर वो सुबह नहीं उठा रहे मेरा फ़ोन, तो कोई बात नहीं, मैं मैसेज डाल देती हूँ कि आज आज कोच मेरा ये काम है, मैं ये डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? तो कुछ टाइम बाद उनका रिप्लाई आ जाता है, हाँ जी, आप ठीक कर रहे हो। फिर पूरा दिन जब मेरा खत्म हो जाता है, तो मैं उन्हें रात को फ़ोन करती हूँ, 8-9 बजे जब मैं खाना खा रही होती हूँ, कि कोच मैंने ये खाया, मैंने ये करा, पूरे दिन का ये काम था, अब मुझे बताओ अब मुझे कल क्या करना है? तो हमें सुबह सारी फ़ोटोज़ भेजनी है, रात को कोच से कॉन्टैक्ट करना है, फ़ोन पे या मैसेज पे या कैसे भी आप उनसे कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन करना ये रोज़ है। इससे होगा कुछ नहीं, बस आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आपको पता लग जाएगा, वो एथिक्स आप सीख जाओगे कि मुझे वेट लॉस जर्नी में ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी कुछ सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। मैंने ये सब जो भी मैंने सीखा, मैंने गल पहले का जब मैं पहले सेशन लेती थी, तो मैं बहुत डर जाती थी, अरे! इतने सारे लोगों आगे मैं कैसे बोलूँगी? फिर मैंने पहला सेशन लिया, फिर मेरे कोच ने मुझे समझाया कि आपको ना ये चीज़ें और अच्छी करनी है, ये तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो। और आज शायद मैं पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सेशन ले पाती हूँ। तो ये मैंने क्यों सीखा? अपने कोच, अपने मेंटर की वजह से। मेरा पहला ईयर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अलग था, लेकिन आज मेरा डायरेक्ट सेलिंग का ईयर बहुत अलग है, बिकॉज़ ऑफ माय कोच। तो हर एक इंसान जिसने भी अपनी लाइफ़ में बड़े गोल अचीव करे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल उसके कोच का रहा है। हम कोच को भी हाइलाइट या मेंशन नहीं करते कहीं पे भी, लेकिन एक कोच हमारी बैकबोन होती है, जो हमें सिखाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसी चीज़ें आप फ़ॉलो करोगे तो आप एक अच्छी जर्नी ले सकते हो, एक अच्छे रूटीन में आकर। अब एक कोच को क्या मिल जाएगा आपके अच्छे रूटीन करने से? सिर्फ़ एक चीज़, खुशी, कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसका वेट लॉस कराया है। सिर्फ़ ये चीज़ एक सैटिस्फैक्शन मिलती है एक कोच को, कि जब कोई स्टेज पे उसे बोलता है या ज़ूम पे बोलता है, मेरे कोच ना एक्स वाई ज़ेड कोई भी पर्सन है जो मुझे वेट लॉस मेरा करा रहे हैं, थैंक यू उनको। सिर्फ़ एक कोच आपसे थैंक यू ही माँगता है। और हमें ये चीज़ें थी मेरी एक कोच को लेके, और आज फादर्स डे है, तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। आप ज़रूर अपने मॉम-डैड को विश करें। मुझे नहीं पता था आज फादर्स डे है, मुझे अभी मैंने व्हाट्सएप चेक करा तो मुझे पता लगा आज फादर्स डे है। तो एक फादर हमारे मेंटर भी हैं जो हमें सिखा रहे हैं, और अपनी उनकी अलग ज़िम्मेदारियाँ, बट फिर भी वो एक हमारी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वो वेट लॉस करा रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो एक ही कोच है, तो हमें अपने एक कोच को रोज़ कॉल करके उन्हें डाइट का फीडबैक देना है, जिससे हमारी जर्नी है वहाँ तक हम जल्दी पहुँच पाएँ। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा आज पार्ट यही था। ये मुझे आप सबको बताना था कि एक कोच जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बट कभी-कभार वो बहुत अ, हम उसको इतना हाइलाइट नहीं करते हैं। बहुत बड़ा रोल हमारे कोच का होता है हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। ओवर टू यू मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो क्लैपिंग कर दीजिए हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका सिमरन जी के लिए, इतना जबरदस्त आज का टॉपिक दिया कि एक कोच कैसे आपकी आदतों को बदल कर आपका पूरा जीवन बदल देता है, राइट? ये सच्चाई है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना, तो आपकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सो मेंटोर जो आपको रास्ता दिखाता है और सही रास्ते पे चलना सिखाता है, राइट? और जब आप एक दिन अपने आइडियल वेट पे आ जाएंगे, उस दिन तो आपको सच में रियलाइज होगा कि मेरी इस जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल है ना, जिसने मुझे क्विट नहीं करने दिया, जिसने मुझे ये जो लेवल अचीव करवाया आज मेरी ड्रीम बॉडी का, मेरे ड्रीम शेप का जो होना चाहिए, या आइडियल बॉडी वेट का, उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ जो है वो मेरे कोच का है। सो सब लोग, मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में अपने कोच का थैंक यू जरूर लिखिए, जैसे कि सिमरन मैम ने बोला कि आज आपने अपने कोच को थैंक यू जरूर बोलना है। क्योंकि हम रोज रोज तो एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड जो है वो फील करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है हमेशा, राइट? सो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है ब्रेकफास्ट, राइट? मैं रेडी हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ। आई होप कि सबका शेक
फुल ऑफ न्यूट्रिशियस, है ना। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का रूटीन होता है संडे वाले दिन, उन्होंने रखा होता है कि संडे सुबह ना हर शहर में एक फेमस स्टॉल दुकान जरूर होती है जहाँ कोई छोले भटूरे मिल रहे होते हैं, है ना। कचौरी मिल रही होती है, जलेबी फाफड़ा मिल रहा होता है। सो ये अलग अलग स्टेट वाइज या सिटी वाइज अलग अलग एक फेमस दुकान होती है, और सबने सोचा होता है कि संडे वाले दिन तो वहां पे जाके खाना है, और उस दिन वो लेट उठते हैं, 10-11 बजे जाते हैं, आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच प्लस ब्रेकफास्ट ब्रंच करके आते हैं, राइट। लेकिन मैं चाहूंगी कि यहाँ पे सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आप ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिसको लेने के बाद आपको पछतावा नहीं होता। होता है ना, एक बार तो दिल कर रहा होता है कि चलो आज खा ही लेते हैं, लेकिन खाने के बाद पछतावा होता है, अरे यार अगर कंट्रोल कर लिया होता। कुछ ही सेकंड का तो वो होता है अपने साथ, अपनी खुद की लड़ाई या क्वेश्चन आंसरिंग या वो अलार्म जो माइंड में बजना चाहिए, राइट। सो चलिए वन बाय वन सबको स्पॉटलाइट करेंगे, एंड एक एक दो दो सिप आपने, जब आपका स्पॉटलाइट आएगा तो आपने वो इनटेक करना है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। ग्रेट एवरीवन, जिन लोगों ने स्क्रीन पे आके अपना न्यूट्रिशन, अपना ब्रेकफास्ट सबके साथ शेयर किया, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, सुना होगा आपने। जब हम अच्छी आदतें और अच्छा जो न्यूट्रिशन किसी के सामने लेते हैं, तो सच में ये भी एक इनडायरेक्टली केयरिंग ही होती है, क्योंकि सामने वाले लोग जो होते हैं वो शायद बताने से उतना मोटिवेट नहीं होते हैं जितना वो अपनी आंखों से सामने किसी को पीता हुआ देखते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि ये शेक पता नहीं लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन ये तो हमारा जो मॉर्निंग का सेशन है, इसमें तो लाइव हम सब लोग सबको पी के दिखाते हैं। लोगों के मन में रहता है ना कि इससे कहीं किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी, इससे कहीं अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। लोगों के रूमर्स होते हैं, अफवाहें हैं ये मार्केट की बहुत सारी, लेकिन जब इस सेशन में आता है तो उसको पॉजिटिविटी आता है, उसको पता चलता है कि एक्चुअली न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है। मार्केट में क्या होता है, सुनी सुनाई बातें होती हैं, लोग सुनते हैं ना, ऐसा हो जाता है वैसा होता है, छोड़ने के बाद बढ़ जाता है, बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या रूमर्स लोगों ने फैलाई होती हैं। एंड ये कौन से रूमर्स लोग फैलाते हैं पता है आपको? ये जो अफवाहें हैं कि छोड़ने के बाद बढ़ जाता है, छोड़ने के बाद डबल स्पीड से बढ़ता है, छोड़ने के बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, छोड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा सुना है आप लोगों ने? ये कौन फैलाता है?
जिसका खुद का खाने पे कंट्रोल नहीं होता, जिसने ये अपनी अच्छी आदतें अपना के अपना वजन तो कम कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वही आदतें दोबारा शुरू कर दी जिन आदतों से उसका वेट बढ़ा था। भी हमारी बॉडी है, ये कोई लोहे की मशीन थोड़ी ना है कि इसमें जो मर्जी डालते रहोगे इसका साइज नहीं बढ़ना। ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। इसमें जितना आप डालोगे ना उसी हिसाब से इसका साइज बढ़ेगा, राइट। आपने उसी हिसाब से ही खाना है जितना आपकी बॉडी की जरूरत है। और आपने सिर्फ खाने को ये नहीं देखना कि मैंने 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है या 1 रोटी खानी है। खाने को कम ज्यादा नहीं करना अपना हेल्थ गोल अचीव करने के लिए, सही खाना खाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो चेक कीजिए कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, राइट। सो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर शेयर करना चाहते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे एंड वन बाय वन हम सबके पास जाएंगे एंड सबकी जर्नी हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आज ले। एंड सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने शॉर्ट में अपना रिजल्ट शेयर करना है, बिल्कुल शॉर्ट में, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज यहाँ पे अनम्यूट कर पाए। सो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ हैं पूनम मैम। सो पूनम मैम वेलकम है जी आपका, शेयर कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। हैप्पी फादर्स डे। बेस्ट इज फैमिली। यस मैम शेयर कीजिए। हाँ जी, ये मेरे वीर वीर सब ऐसे ही है जैसे आपने सब बोला। मैम आप मेरे अपना पास रिजल्ट शेयर कीजिए। नहीं, क्या कह रहे हो? मेरा से मेरे भी सपोर्टेड कोई नहीं है। मैम आप अपना एक रिजल्ट शेयर कीजिए, आपका क्या रिजल्ट है। सपोर्ट तो यहाँ पे आपको सारे मिलके दे रहे हैं, सुबह 400 लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, शुरुआत में सिर्फ राजीव त्यागी मेरे कोच, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने 10 से 12 किलो वजन 4 महीने के अंदर घटा लिया। और वैसे मेरी मतलब इंचेस भी कम हुए हैं, मगर अब रुक गया है, पेट नहीं घट रहा है, जो रुक गया था वही रुका हुआ है। कोई बात नहीं वो है मैम। मैडम, मैं शक्कर खाने के बाद 1 रोटी शक्कर से खाना मेरी आदत है, वो छूट नहीं रही है। जो शक्कर तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना। गुड़। चलिए मैम, मैं पूनम मैम मैंने आपको म्यूट कर दिया है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी ये जो सेशन है ना, ये डाइट डिस्कशन करने वाला सेशन नहीं है, पहली बात, राइट। यहाँ पे आपने डाइट डिस्कस नहीं करनी कि मैं ये लेता हूँ वो लेती हूँ, ये नहीं डिस्कस करना। आपने कितने टाइम में कितना रिजल्ट शेयर किया, इतना ही शेयर करना है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो डायरेक्टली आप अपने कोच को कॉल करके, अगर आपका डायरेक्ट कोच बिजी है तो उसके ऊपर भी एक और कोच है तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, राइट। सो वेल डन। पूनम मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने अपना अच्छा वेट लॉस किया है। कुछ आदतें हैं मैम जो आपने थोड़ी चेंज करनी है, वो आपका कोच आपको गाइड करेगा, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे फिटनेस लवर के पास। तो हमारे साथ यहाँ पे ज्योति बत्रा मैम है। ज्योति मैम शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अपने अपना रिजल्ट शेयर करना है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो मैडम? बहुत बढ़िया जी। यस मैम। मेरे को परेशानी थी, बीपी है, शुगर है, पैरों में सूजन रहती थी, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, सांस फूलना, मतलब बहुत सारा कुछ ही था मेरे को। जब से मैं इस कमेटी में आई हूँ मेरे को 1.5 महीना हुआ है, जिसमें मेरा 3 किलो वेट अभी गया है और 3 इंच कमर गई है। वेट अभी थोड़ा रुक गया है मेरा। मैं अभी कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। सिमरन मैडम मेरी कोच है और मैं उनको अपनी डाइट भी बताती रहती हूँ, फोटो भेजती रहती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो मेरे को बताती हैं, सही है या गलत है, जो भी है वो मेरे को बताती हैं, जैसे कहती है फिर मैं वैसे ही करती हूँ। और अब कहते हैं ना, इस सेक्शन में आके हमें इतना बेनिफिट मिला है ना कि हम सबको एक दूसरे की सुनते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है कि हम एक दूसरे के सहारे ही चल रहे हैं, मतलब इस कम्युनिटी से जुड़ के हमें इतना अच्छा लगता है। वेरी गुड ज्योति मैम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा चैलेंज है, सो क्लैपिंग करेंगे ज्योति मैम के लिए।
मैम मैं चाहूंगी कि आप जैसे आप आज सिमरन मैम ने बड़ा अच्छा शेयर किया कि हमेशा अपनी जर्नी सेम नहीं चलती है। जब हम वेट लॉस करते हैं या फिर जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आपका जब वेट लॉस करेंगे तो कई बार रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा, कई बार थोड़ा स्लो आएगा, कई बार होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, अंदर से सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये हमें माइंड से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि हर पर्सन का जो जर्नी है वो बीच में स्लो भी होएगी, रुकेगी भी, लेकिन आपका एंड गोल जो है ना, आइडियल वेट, वो एक दिन जरूर आने वाला है। ये तो ग्रंटेड है, ये लिख लीजिए अपनी डायरी पे सब लोग कि एक दिन मैंने अपना आइडियल वेट गोल अचीव करना ही करना है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जिद्दी हैं। अगर आप जिद्दी हैं, जब रिजल्ट स्लो होगा, रुकेगा, तो भी आप लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप जिद्दी नहीं हैं, अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप अपने साथ कमिटेड नहीं है, तो आप बीच में ही जर्नी छोड़ जाएंगे और जिंदगी में कभी आप अपना जो आइडियल वेट है, जो अपनी बॉडी शेप है, वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होता है? एक हौसला चाहिए होता है, खुद को मोटिवेशन। ये आप ही दोगे खुद को मोटिवेशन। रोज थोड़ी ना कोच आप कॉल कर करके बोलेगा नहीं जी बहुत अच्छा है, आपका रिजल्ट आएगा, आप लगे रहिए। नहीं, आपको खुद से अंदर से स्ट्रांग होना है कि नहीं, मेरे कोच ने तो मुझे डाइट प्लान बना के दे दिया। आप 24 घंटे में कभी भी उसको कॉल कर सकते हो। पता है, एक ऐसा कोच आपको मिला हुआ है, वो आपसे कोई सैलरी नहीं लेता है, राइट? वो पूरे महीने में आपसे कोई पैसा नहीं लेता, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेता, वो फ्री में मिला हुआ है, राइट? सो जितना भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहना, और जब कोई चैलेंज आए तो उसको डायरेक्टली कॉल करके अपना शेयर करना है। सो चलिए अभी हम चलेंगे, हमारे यहाँ पे ललती मैम है, ललती प्रजापति मैम। शेयर कीजिए मैम, आपका क्या रिजल्ट है? वेलकम मैम जी। ललती मैम बोलिए जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या रिजल्ट है, कितना टाइम हो गया है आपका? दोबारा से आपने म्यूट कर लिया, अभी दोबारा से आप अपना अनम्यूट कीजिए, एक सेकेंड जी। क्लिक कीजिए मैम फटाफट से। मैम दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक बार उस पर क्लिक कर दो, एक बार उस पर कर दो, एक बार तो होगा ही ना। देखो मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिटनेस लवर के पास चलेंगे। नेक्स्ट 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 हम चलेंगे कल्पना देवी मैम के पास। सो कल्पना मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ऑप्शन दिया है, यस आप शेयर कीजिए, आपको कितनी देर होगी और आपका क्या रिजल्ट है? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। इसमें इसमें मेरा 1 साल हुआ है मैम, और क्या कहता है, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें जितना भी बीमारी था उस मेरा बहुत कम हो गया है। बहुत मैं क्या कहता बीमार रहती थी, हर घड़ी दवा खा कर करके 10,000 दवा खा करके भी हम बीमार पड़ी रहती थी, कुछ करती थी अपने लिए भी नहीं कुछ कर पा रही थी। इस कम्युनिटी में ज्वाइन कर करके मेरा मेरा जितना भी शरीर का दर्द था पता नहीं कब गायब हो गया। एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा से कर लेती हूँ, सारा बीमारी भी है ना मेरा है ना बहुत सॉर्ट आउट हुआ है। बहुत अच्छा फीलिंग है मैडम। ऊपर में चढ़ नहीं पाती थी, सांस फूलता था, घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था, बहुत बीमारी से मैंने ग्रसित थी मैं। और अब मैं सारा दवाई भी बहुत कम हो गया है मेरा, और मैं बहुत अच्छी हूँ और अच्छा से सारा काम करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो कल्पना मैम के लिए क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना एक्साइटमेंट के साथ अपना रिजल्ट शेयर किए, और ऐसी एक्साइटमेंट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों की होनी चाहिए जब आप अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। सो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे मैसेज आए हैं, तो शांता मैम जी का आज 1-2 दिन से इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया है। सो उनका वेलकम भी करते हैं, उनसे जानते हैं इस कम्युनिटी का एक्सपीरियंस। वेलकम शांता मैम, आपका इस टीम चैंपियन कम्युनिटी में। सो शेयर कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैम। थैंक यू। और पिछले कल से मैंने ज्वाइन किया है इस सेशन को, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और इतना अच्छे डेज पे मैंने ये स्टार्ट किया, मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि आज फादर्स डे है और साथ में सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।
तो इतने सुंदर इस तारीख को मैंने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी मैम सर का, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट करवाया। 20% रोल जो हमारा था वो हमने बहुत अच्छे से निभाया। बहुत मज़ा आया मुझे, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाई उन्होंने, मैंने की, करने की कोशिश की, पूरी तरह से फॉलो किया। और सेकंड मैम ने इतने अच्छे टिप्स दिए। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। तो गुरु के बिना तो मतलब हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उसके मार्गदर्शन के बिना तो ये संभव नहीं हो पाता। तो मैम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हमारे कोच के ऊपर, जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। हमारी अगर फिटनेस की जर्नी में हमने अपना गोल अचीव करना है, तो एक सफल कोच का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं, और आपका थैंक्स कि आपने हमारे लिए समय निकाल के इतने अच्छे से ये सारा सेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया, हम सबको यहाँ पर शांता बोलने मैम, का मौका सॉरी दिया, आप मोटिवेट करने का प्रयास किया। तो मैं शांता ठाकुर हूँ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, 47 ईयर्स ओल्ड। खैर एज तो जस्ट एक आंकड़ा है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आइडियल वेट पे आऊं, तो इसलिए मैंने इस सेशन को ज्वाइन किया है। बाकी कोई ऐसा बड़ा कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन पूरी जिंदगी हैप्पी और हेल्दी रहना है। तो मुझे एक ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो मुझे मेरे कोच मान मैम की वजह से मिला है। तो थैंक्स मान मैम का, कि एक अच्छे कोच की वजह से शांता मुझे मैम, ये सब कुछ तो मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे वेरी बोलने गुड, का मौका दिया आपने। थैंक यू। ग्रेट मैम। आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। एक लास्ट अमन मैम हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी आज डे सेकंड है, सो उनका भी वेलकम है। मैम आपका कैमरा ऑफ है, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट करूं, नहीं तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। नो प्रॉब्लम, उनका कैमरा ऑफ है, तो कल उनका रिजल्ट लेंगे एंड उनका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। एंड मैं चाहूंगी कि आप सब लोग आज जैसे मैंने शुरुआती टाइम में ही बताया था कि आप अपना एक योगा जो पोज है उसका एक वीडियो बनाकर, योगा एक्सरसाइज का, आसन का एक वीडियो बनाकर आप अपने स्टेटस पे लगाइए और नीचे लिखिए हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। ये एक्टिविटी है, ये आपका संडे का टास्क है, ये आप कब करोगे? अभी इस सेशन को जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे इसके बाद ही आपने अपना ये वीडियो बनाना है, राइट? सो थैंक यू सो मच अगेन, आप सब लोगों को हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज संडे है, तो संडे वाले दिन आपने अपना चीट डे नहीं मनाना है। ऐसा नहीं है कि सुबह शेक पी लिया, चलो आज दोपहर को हम बाहर का जो कहते हैं ना जंक फूड है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जंक जाएगा तो बॉडी को भी जंक बना देगा। सो हमने कचरा नहीं डालना है, भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है हमें, तो इसमें जो भी डालना है सोच समझ के डालना है, तभी आपकी बॉडी जिंदगी भर आपका साथ देगी। थैंक यू सो मच। 5 मिनट ओवर हो चुका है, यहाँ पे टाइम डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। एंजॉय करें सब लोग अपनी जिंदगी को, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जो भी मोमेंट्स है उसको एंजॉय करते रहिए। आपके इसी जोश के साथ हम आपको कल मंडे मिलेंगे इसी टाइम पे, एंड तब तक आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।